आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह जीवन के सत्य से परिचित कराती हुई एक अद्वितीय कथा है। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रसंग से संबंधित यह कहानी है। एक साधु थे। वह दिन रात ईश्वर की आराधना में अपना समय बिताते थे। ईश्वर की उन पर विशेष कृपा थी। साधु की यह हार्दिक इच्छा थी कि उनकी मृत्यु न हो। पता नहीं क्यों वह मरना नहीं चाहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ईश्वर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। साधु अपने प्रभु का दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी न हो। भगवान ने कहा, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। यह सृष्टि के नियम के प्रतिकूल होगा। जो भी इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना भी पड़ता है। संसार में आना और जाना यही जीवन चक्र है। सभी प्राणी इस नियम से बंधे होते हैं। इसलिए वत्स, तुम अपनी कोई दूसरी इच्छा बताओ। साधु मृत्यु से भयभीत थे, अतः उन्होंने भगवान से कहा, ठीक है प्रभु, मैं सृष्टि के नियम का सम्मान करता हूँ, किंतु आपसे बस इतना आग्रह है कि मृत्यु से पूर्व आप मुझे कम से कम 4 बार संकेत करके यह बता दीजिएगा कि अब मेरी मृत्यु करीब है, जिससे कि मैं मानसिक रूप से मरने के लिए तैयार हो जाऊं, और जब मेरा जीवन समाप्त हो तो अंत समय में आप स्वयं मेरी आत्मा को लेने के लिए आइएगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और वह अंतर्धान हो गए। इसके बाद साधु निर्भय होकर अपनी जीवनचर्या में लग गए। वह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा साधना करते। वह मृत्यु से डरे हुए तो थे, किंतु इस बात से आश्वस्त भी थे कि मरने के पहले एक बार नहीं बल्कि 4 बार ईश्वर उन्हें संकेत से यह बता देंगे कि उनका संसार से जाने का समय आ गया है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे साधु वृद्ध होते चले गए। वृद्ध होने के साथ साथ वह बीमार भी रहने लगे। उनके शिष्यों ने उनकी सेवा तथा उपचार किया, लेकिन बहुत यत्न करने के बावजूद भी शिष्य साधु को बचा न सके, और अचानक एक दिन साधु के प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर स्वयं उनकी आत्मा को लेने के लिए प्रकट हुए और कहा, मेरे साथ आओ, अब तुम्हारे चलने का समय हो गया है। तब साधु ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अब वृद्ध हो चुका है। इस जर्जर काया से मैं आपकी पूजा आराधना भी नहीं कर पाता हूँ। तब भला इस शरीर में रहकर मैं क्या करूँगा? किंतु कृपया आप मुझे यह बताइए कि आपने अपने वचनों को पूरा क्यों नहीं किया।
आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे मरने से पहले आप 4 बार मुझे संकेत द्वारा बताएंगे कि अब मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान अपने भक्त के भोलेपन पर मुस्कुराए और कहा, वत्स, मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे जीवन काल में 4 बार संकेत द्वारा तुम्हें यह बताने का प्रयास किया कि अब मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है, किंतु तुम मेरे संकेतों को समझ ही न सके। सबसे पहले जब तुम्हारे बाल सफ़ेद होने आरंभ हुए तो यह मेरी तरफ से प्रथम संकेत था कि मृत्यु की ओर तुमने पहला कदम बढ़ा दिया है। तुमने इसे अनदेखा किया। उसके बाद जब तुम्हारी दृष्टि कमज़ोर होने लगी और तुम्हें देखने में तकलीफ होने लगी, तब यह मैंने दूसरी बार तुम्हें बताया था। तीसरी बार मैंने पुनः तुम्हें तब संकेत किया था जब तुम्हारे सुनने की शक्ति भी क्षीण होने लगी थी, अर्थात जब तुम्हें कम सुनाई देने लगा था। और मेरा चौथा संकेत था तुम्हारे दांतों का गिरना, जब तुम्हारे दांत कमज़ोर होकर टूटने लगे थे। वत्स, इस तरह मैंने 4 बार तुम्हें संकेत द्वारा यह बता दिया था कि मृत्यु धीरे धीरे तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारे अंतकाल में आज अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर साधु निरुत्तर हो गए। उन्होंने प्रभु के समक्ष अपना मस्तक झुका दिया। इस कहानी का अभिप्राय यह है कि ईश्वर स्वयं या प्रकृति के माध्यम से लगातार हमें किसी भी आपात स्थिति अथवा संकटपूर्ण स्थिति के आने की सूचना देते हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाता या कभी-कभी समझ कर भी नासमझी करता है।